इस अध्याय मानव विकास बुक 2 के अंतर्गत हम भारत में मानव विकास का अध्ययन तथा उसका मूल्यांकन, विभिन्न राज्यों में मानव विकास की तुलनात्मक अध्ययन आदि करेंगे। पहली मानव विकास के बारे में हम पहली पुस्तक में मानव विकास से संबंधित परिभाषाएं, विचारधाराएं, संकल्पनाएं तथा संकेतकों के बारे में पढ़ चुके हैं। भारत में मानव विकास के अंतर्गत इस अध्याय में उत्तराखंड की एक कहानी से शुरुआत की गई है, जिसमें एक लड़की जिसकी जल्दी शादी हो जाती है, जिसे शिक्षा का अवसर नहीं मिलता है, बहुत जल्दी वह विधवा हो जाती है और विधवा होने के बाद वह दिल्ली आती है। वहाँ पहली बार उसने इतनी लंबी यात्रा की हो, शहर के विकास को उसने देखा, लेकिन बहुत जल्दी उसका मोह भंग हो जाता है कि विकास के साथ साथ उसे विभिन्न प्रकार की समस्याएं जैसे स्लम, प्रदूषण आदि भी देखनी पड़ती हैं। मानव विकास की शुरुआत 1990 के दशक से शुरू हुई, लेकिन मानव विकास की संकल्पना में काफ़ी अंतर रहा है। यूरोपीय देशों में मानव विकास को आर्थिक विकास के संदर्भ में देखा गया है, जहाँ पर विकास के विभिन्न अवसर मिलें, रोजगार मिले, औद्योगिक विकास हो, ये सब चीज़ें विकास का मापदंड माने जाने लगी। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर्यावरणीय प्रदूषण, असमानता, हैव और हैव नॉट्स का अंतर भी क्रिएट हुआ, संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ। इसलिए विकास का एक दूसरा रूप भी वहाँ देखने को मिलता है। इस विचारधारा के अंतर्गत काफ़ी असंतुलन वाली स्थिति देखने को मिलती है। भारत जैसे उत्तर उपनिवेशी देश के लिए उपनिवेशवाद, सीमांतीकरण, मार्जिनलाइजेशन, सामाजिक भेदभाव, सोशल इनजस्टिस, प्रादेशिक असमानता, रीजनल इम्बैलेंस आदि विकास का दूसरा चेहरा दर्शाते हैं। इस प्रकार भारत के लिए विकास अवसरों के साथ साथ उपेक्षाओं और वंचनाओं का मिला जुला थैला है। यहाँ महानगरीय केंद्रों एवं अन्य विकसित अंतर्वेशों, एनक्लेव जैसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या के एक छोटे से खंड को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। दूसरे छोर पर विशाल ग्रामीण क्षेत्र हैं, नगरीय क्षेत्रों की गंदी बस्तियां हैं, जिनमें पेयजल, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी आधारभूत सुविधाएं एवं अवसंरचनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर इनकी अधिकांश जनसंख्या के लिए उपलब्ध नहीं है। यदि हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विकास के अवसरों का वितरण देखा जाए तो स्थिति और अधिक चिंताजनक प्रतीत होती है। यह एक सुस्थापित तथ्य है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, गरीब किसानों, गंदी बस्तियों में बड़ी संख्या में रहने वाले लोग इत्यादि का बड़ा समूह सर्वाधिक हाशिए पर है। स्त्री जनसंख्या का बड़ा खंड इन सब में से सबसे ज़्यादा कष्टभोगी है। यह भी समान रूप से सत्य है कि वर्षों से हो रहे विकास के बाद भी सीमांत वर्गों में से अधिकांश की सापेक्ष के साथ साथ निरपेक्ष दशाएं भी बदतर हुई हैं। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोग पतित, निर्धनतापूर्ण और अमानवीय दशाओं को जीने को विवश हुए हैं। विकास का एक अन्य अंतर
संबंधित पक्ष भी है। इसका निरंतर मानवीय दशाओं से सीधा संबंध है। इसका संबंध पर्यावरणीय प्रदूषण से है जो पारिस्थितिक संकट का कारक है। वायु, मृदा, जल, ध्वनि प्रदूषण न केवल हमारे साझा संसाधनों की त्रासदी का कारण बने हैं अपितु हमारे समाज के अस्तित्व के लिए भी खतरा बन गए हैं। परिणाम स्वरूप निर्धन में सामर्थ्य में गिरावट के लिए 3 अंतर्बंधित प्रक्रियाएं कार्यरत हैं। सामाजिक सामर्थ्य में कमी, विस्थापन और दुर्बल होते सामाजिक संबंधों के कारण कि हमारी जो सोशल कैपेबिलिटी है उसमें कमी आई है, सामाजिक बंधनों सोशल जो रिलेशंस हैं उनके कारण से। दूसरा, पर्यावरणीय सामर्थ्य में कभी इकोलॉजिकल जो कैपेबिलिटी है उसमें कभी प्रदूषण के कारण हुई है कि हम अंधाधुंध औद्योगिकरण करते गए जिसके कारण से प्रदूषण की लगातार वृद्धि हो रही है, तो जिससे हमारी पर्यावरणीय सामर्थ्यता कैपेबिलिटी में कमी आती है जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक बाधा है। तीसरा, व्यक्तिगत सामर्थ्य में कभी बढ़ती बीमारियां एवं दुर्घटनाओं के कारण अंततः उनके जीवन की गुणवत्ता और मानव विकास पर इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। इस प्रकार मनुष्य जो मानव विकास का मुख्य ध्येय है कि कैपेबिलिटी में वृद्धि करना, सामर्थ्य में वृद्धि करना, तो इसमें सभी लोगों की सामर्थ्य में वृद्धि नहीं होती है, इसमें कुछ ही लोगों की सामर्थ्य में वृद्धि होती है। इस प्रकार यह एक पक्षी विकास किसी भी तरह से मानव विकास का सही रूप प्रस्तुत नहीं करता है। भारत के संदर्भ में हमें इन्हीं पहलुओं का विश्लेषण इस अध्याय में करना है। उपर्युक्त अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान विकास सामाजिक अन्याय, प्रादेशिक असंतुलन, रीजनल इम्बैलेंस है, पर्यावरणीय निम्नीकरण, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के मुख्य मुद्दों के साथ स्वयं को जोड़ नहीं पाया है। इसके विपरीत इसे व्यापक रूप से सामाजिक वितरण, अन्यायों, जीवन की गुणवत्ता और मानव विकास में गिरावट, पारिस्थितिक संकट तथा सामाजिक अशांति का कारण माना जाता रहा है। क्या विकास इन संकटों की उत्पत्ति, प्रबलन और स्थिरीकरण करता है? इस प्रकार यह सोचा गया कि मानव विकास के मुद्दे को विकास की प्रचलित पश्चिमी धारणा जो मानव विकास, प्रादेशिक विषमता, पर्यावरणीय संकट सहित सभी रोगों का उपचार मानती है के विपरीत अलग से उठाई जाएं। पहले भी अनेक बार विकास को विवेचनात्मक ढंग से देखने के लिए सम्मिलित प्रयास किए गए, किंतु इस दिशा में सर्वाधिक व्यवस्थित प्रयास 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन है। तब से यह संस्था प्रतिवर्ष विश्व मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करती आ रही है। यह रिपोर्ट न केवल मानव विकास को परिभाषित करती है, वह उसके सूचकों में संशोधन एवं परिवर्तन लाती है, अपितु परिकल्पित स्कोरों के आधार पर विश्व के देशों को कोटि क्रम रैंक भी बनाती है। 1993 में मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार प्रगामी लोकतंत्रीकरण और बढ़ता लोक सशक्तिकरण मानव विकास की न्यूनतम दशा हैं। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख करता है कि विकास लोगों को केंद्र में रखकर बनाया जाना चाहिए, न कि विकास को लोगों के बीच रखकर, जैसा कि पहले होता रहा है। अतः विकास मानव केंद्रित होना चाहिए, मनुष्य विकास के लिए नहीं है, बल्कि विकास मनुष्य के लिए होना चाहिए। मानव विकास के मूलभूत सिद्धांत नामक पहली पुस्तक में हम इन
इन संकल्पनाओं, सूचकों, इंडिकेटर तथा मानव विकास के उपागम अप्रोचों, सूचकांक के परिकलमन की विधियों का पहले अध्ययन कर चुके हैं। इस अध्याय में हम भारत में मानव विकास का विश्लेषण करेंगे।